अध्याय 1 कार्तिक मास महात्म्य। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तारपूर्वक सुनाता हूँ। इसका श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वह वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। सूत जी ने आगे कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान से बोली, हे प्रभु, मेरा जन्म धन्य हुआ। मैं 16,000 रानियों में आपकी परम प्रिय पत्नी बनी और मुझे आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में प्रतिष्ठित है। मृत्युलोक की किसी स्त्री को इसका ज्ञान नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, कृपया मुझे कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तारपूर्वक सुनाइए, जिससे मेरा कल्याण हो और जिसके पालन से आप सदा मुझसे विमुख न हो। सूत जी ने कहा, सत्यभामा के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए उसका हाथ पकड़े और अपने सेवकों को वहीं रुकने का आदेश देकर विलासपूर्वक उसे कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। हंसते हुए उन्होंने कहा, हे प्रिये, 16,000 रानियों में तुम मेरे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया। अब जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन तुम्हारी इच्छापूर्ति हेतु मैं गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र ने मना किया, जिससे इंद्र और गरुड़ के बीच भीषण संग्राम हुआ। गौलोक में भी गरुड़ ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उनके कान और पूंछ कटकर गिर गए, जिससे तंबाकू, गोभी और मेहंदी उत्पन्न हुई। इनका प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। क्रोधित होकर गौओं ने भी गरुड़ पर वार किया और उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनसे नीलकंठ, मोर और चकवाचकवी उत्पन्न हुए। इनका दर्शन मात्र ही शुभ फल देता है। सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने कौन कौन से दान, व्रत और जप किए? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिये, अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का वर्णन करता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र के देवशर्मा नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदांत के ज्ञाता थे। प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य पूजन करते। वृद्धावस्था में उन्हें गुणवती नामक कन्या हुई। पुत्रहीन होने के कारण उन्होंने अपनी कन्या का विवाह चंद्र नामक शिष्य से कर दिया। चंद्र ने उन्हें पिता समान सम्मान दिया। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने जंगल गए। हिमालय की तलहटी में उन्हें एक राक्षस दिखाई दिया। भय के कारण वे भाग नहीं सके और राक्षस ने उन्हें मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम ले आए। सूर्य भगवान की आजीवन पूजा के कारण मैं उनसे अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी आदि की पूजा करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मैं एक होते हुए भी काल और कर्मों के अनुसार 5 प्रकार से प्रकट होता हूँ। देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर मेरे भवन में आए, तो वे सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान और चंदन की माला धारण किए दिव्य भोग करने लगे।